अरे जब आपको पति की सेवा करनी है, समय लगानी है, तो क्यों ना प्रेम से, प्यार से, स्नेह से सेवा करनी चाहिए। कई कई तो माताएं बहनें बहुत जल्दी भोजन बनाकर तुरंत कमरे में घुसे और मोबाइल चलाना शुरू कर दिया। अरे प्रेम से भोजन करो। शास्त्र में ऐसा आया है, जब तक पतिदेव भोजन नहीं करते तब तक उनसे पहले अपने लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए। पहले पतिदेव भोजन कराया और फिर अपने स्वयं भोजन किया। कई कई तो पहले भोजन कर लिया, फिर बाद में बचे ना बचे, झूठा हो नहीं हो, जड़ा बड़ा जो मिला सो पति को खिला दिया। अब बेचारे पतिदेव कह रहे ऐसे कर बड़े चुपचाप खा लो, खाना नहीं खाना भोजन आपको। अब बेचारे कई पति बैठ जाते। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज बोलते थे, द्रौपदी करीब 10,000 शायद या सबको भोजन करा करके द्रौपदी फिर लास्ट में भोजन करती थी। आपने सुना ही होगा। और ये तो नियम है, जैसे किसी घर में जाते हैं मेहमान, तो घर वाले क्या करते हैं, पहले मेहमान को भोजन कराते हैं, उसके बाद फिर अपने भोजन करते हैं। नियम तो यही होता है, होना भी चाहिए। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते थे, बोले सबसे बढ़िया भोजन कौन सा, सबसे बढ़िया भोजन वो है कि जो करने वाले को खा ले, उसको देख करके खुश हो जावे, वो सबसे बढ़िया भोजन है। जैसे मान लो मैं आपके घर पे आया, आपने बड़े प्रेम से भोजन कराया, तो भोजन तो मैं खा रहा हूँ, लेकिन प्रसन्नता हो जाते हैं, अरे महाराज ने भोजन पाया। ऐसे मेहमान आए, मेहमान ने भोजन किया तो महाराज मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में भोजन कराने की विधि, या किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण का भोजन, जैसे श्राद्ध होता ना, तो उन श्राद्ध में ब्राह्मण देवता को भोजन करा दिया। और श्राद्ध में भी लोग पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दिया, भंडारा कराना शुरू कर दिया। शास्त्र विधान 1-2 ब्राह्मण का है, और श्राद्ध का भोजन कभी भी संतों को नहीं कराना। संतों को भोजन कराने से पितृदेव सब नाराज हो जाते हैं। ऐसा हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज बोलते थे, 1-2 ब्राह्मण, ज़्यादा करो 3 ब्राह्मण बस। तो सार बात यही है, कम से कम घर में कोई मेहमान आ गए तो सब